इधर जैसे ही द्रौपदी ने अपने पुत्रों की यह दशा देखी, चीत्कार करके रोने लगी, अश्रुपात करने लगी और कहने लगी, क्या विलाप करती हुई, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सन्तोयन्नाह किरीटमाली। इस प्रकार से माता शिशूनाम निधनम सुतानाम अपने पुत्रों की यह दुर्दशा देखकर फूट फूट कर रोने लगी। अब अर्जुन को भारी मात्रा में क्रोध आ गया और गांडीव हाथ में उठाकर प्रतिज्ञा करने लगे, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, मैं आपके पुत्र के हत्यारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके सामने पकड़ कर लाऊंगा और यहीं पर मारूंगा। अब अर्जुन दौड़े, जाते जाते अश्वत्थामा को पकड़े। अब अश्वत्थामा को जब पकड़े, उसको बांध कर रथ में डाल दिया और अपने शिविर में लेके आ गए। शिविर में तो लेकर आ गए, द्रौपदी के सामने पटक दिया। पर देखिए, माँ तो माँ होती है ना, है? द्रौपदी क्या कहने लगी अश्वत्थामा को इस स्थिति में देखकर, मुच्यतामेषा ब्राह्मणो नितराम गुरुः। मुच्यताम, छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अर्जुन के तो हक्के बक्के हो गए। अरे अभी तो आप फूट फूट कर रो रही थी कि मैं मेरे पुत्रों को मार दिया, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगी, और अब आप दया की देवी बन गई, कह रही हो छोड़ दो जब हत्यारा सामने पड़ा है। तो द्रौपदी कहती है, क्या देखिए मां की करुणा, अरे मुझे इस दुष्ट पर एक भी दया नहीं आ रही, मैं तो इसके मां के बारे में सोच रही हूं कि चलो मेरे तो 5 पति आज भी है मेरे सामने, फिर से पुत्र हो जाएंगे, लेकिन इसकी मां तो विधवा है। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य जी भी मार दिए गए थे, तो यदि इसको आप मार देंगे तो इसकी मां अनाथ हो जाएगी, इसलिए मुझे इसके ऊपर, उसकी मां के ऊपर दया आ रही है, इसके ऊपर मुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। और आप अर्जुन ये मत भूलिए, सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोऽपि संशयः। धनुर्वेदः, आपको जो यह धनुर्वेद विद्या आपको मिली है, यह कहीं और से नहीं, इन्हीं के पिताजी से प्राप्त हुई है, और आप उन्हीं के पुत्र को मारना चाह रहे हैं। गुरु का पुत्र गुरु तुल्य ही होता है, आप इनका वध करना चाहते हैं। अब तो अर्जुन के कुछ बात समझ में नहीं आई, क्या करूं मैं, प्रतिज्ञा भी की है मैंने। युधिष्ठिर जी ने भी कहा, द्रौपदी जी के हाँ में हाँ मिलाया, कहा कि द्रौपदी सही कह रही हैं। तो अर्जुन भगवान के पास पहुंचे, भगवान वहां पर खड़े खड़े देख रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं। जब भगवान के पास पहुंचे, अर्जुन ने प्रार्थना की, हे प्रभु आप ही कुछ करिए, ये तो बहुत ही संकट की घड़ी आ गई है, मारूं तो
परेशानी, यदि इसको नहीं मार रहा तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, ऐसा प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने बोला, देखो भैया, हम जो बोलेंगे ना तो आपके पक्ष में और ना तो यह ब्राह्मण देवता अश्वत्थामा के, हम जो शास्त्र की बात है वह बोलेंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ, जो शास्त्र की व्यवस्था है, जो विधान है, हम उसके अनुसार आपको बताएंगे। यदि आप सब लोग माने तो मैं सलाह दूं। बोले, बिल्कुल प्रभु। युधिष्ठिर जी ने भी कहा, पर उधर भीम गदा को दिखा के कह रहे हैं, सब कोई तुम छोड़ देना, पर ये मेरी गदा से बचने वाला नहीं है। युधिष्ठिर जी ने जब कह दिया कि प्रभु आप हमें मार्गदर्शन करिए, तो भगवान कहने लगे, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्या आततायी बधार्हणः मयैवो भयमात्मानं परिपाह्यनुशासनम्। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यः, ब्राह्मण कभी भी मारने योग्य नहीं होता, ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितना भी दुराचारी हो। यह भागवत में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्यों नहीं ब्राह्मण को मारना चाहिए? क्योंकि ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा गया है, पृथ्वी का देवता कहा गया है, वह पूजनीय होता है। आप हम सबके कार्यों को वह सफल बनाता है। विवाह आदि संस्कार, जनेऊ संस्कार, मरण संस्कार, जन्म संस्कार, सभी को वह पूर्ण करता है, इसलिए उसकी महिमा श्रेष्ठ है। तो ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरी प्रतिज्ञा क्या होगा, पर उन्हें उसी समय गीता का एक सूत्र याद आ गया। क्या? सभ्यावितस्य च कीर्तिर्मरणादपि रीच्यते। सभ्य पुरुषों का, महान पुरुषों का अपमान कर दो, वह मरने के समान ही होता है। अब इधर जब अर्जुन की यह बात समझ में आ गई तो क्या किया? चोटी काट दी ब्राह्मण देवता की, अश्वत्थामा की। उसके गले में जो मणि थी उसे निकाल लिया और कुछ वस्त्र, अंग छोड़े वस्त्र भी निकाल दिए, सिर मुड़ा दिए, मुछ मुड़ा, आधी मुछ मुड़ा दिए। ऐसा घोर अपमान करके और धक्का मार के शिविर से बाहर निकाल दिया। तो भैया, जो सम्माननीय या सभ्यवान पुरुष होता है, यदि उसके साथ ऐसा अपमान हो जाए या हो जाता है तो यही सोचता है वो कि इससे अच्छा मुझे मार देते तो ठीक था। पर ये व्यवस्था भगवान ने बनाई है। बोलो राधे राधे।